और बड़ी दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उदास कर गए पंकज उधास है। नहीं रहे गजल गायक पंकज उधास। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस है। लंबी बीमारी के चलते पंकज उधास का निधन हो गया। 2006 में मिला था पद्मश्री अवार्ड। संगीत की दुनिया में एक दुखद खबर है। पंकज उधास, जिनके गजल आज भी लोगों के जहन में है और एक सुकून देते हैं, और पंकज उधास उन गजलों को हमारे लिए छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली पंकज उधास ने। लंबी बीमारी के चलते पंकज उधास का निधन हो गया। 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इनके कई म्यूजिक एल्बम सुपरहिट हुए और उनमें हम आज के सुपरस्टार्स को भी हम देख चुके हैं, जिन्होंने पंकज उधास के गाने से अपने एक्टिंग के सफर की शुरुआत की थी, जिसमें जॉन अब्राहम, आफताब शिवदासनी, ऐसे तमाम बड़े बड़े स्टार हैं जिन्होंने पंकज उधास के गानों में अभिनय किया था और आज वो बड़े स्टार हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता राहुल पुजारी से। राहुल, संगीत जगत की बात कर ले, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, देश के लिए बात कर ले, वाकई एक दुखद खबर है। पंकज उधास, जिनकी गज़लें हम अक्सर सुना करते हैं और उनकी गज़लें हमें एक सुकून देती हैं, लेकिन आज वो सुकून भरी गज़लों को हमारे लिए छोड़कर पंकज उधास इस दुनिया से रुखसत कर गए। जी जी भागीरथ जी, मैं बता दूं, जैसे पंकज उधास का नाम गजलों में गुलाम अली के बाद लिया जाता था कि जब भी गजल के सम्राट कहे जाते थे तो हिंदुस्तान के पंकज उधास का नाम पहले आया करता था। और पंकज उधास जिस तरह से 72 साल की एज में जो अंतिम सांसें ली, जिस तरह से उनकी बेटी ने बताया कि सोशल मीडिया पे, जिस तरह से 1 साल हो गए करीब पंकज उधास ना किसी अवार्ड शो में आते थे, ना किसी शो में आते थे, वो कहीं नजर नहीं आते थे। उससे अंदेशा लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं बीमारी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। और उनकी गजल बहुत फेमस है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, महंगी बहुत है शराब। तो ये आज भी युवाओं और चाहे वो की गजल। और जिस तरह से देखा जाए पंकज उधास की एक हस्ती थी बॉलीवुड की, जो उनको चाहे बड़े स्टार हो चाहे छोटे, उनको बड़ी इज्जत से देखा गया। तो आखिरी वक्त जब उनको देखा गया था ना भागीरथ जी, तो वो कपिल शर्मा के शो में देखा गया था। बिल्कुल राहुल, आपको हम छोड़ना यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राघव कपूर जी जुड़ गए, जो कि सूफी गायक है। राघव जी, क्या कहेंगे आप? पंकज उधास जी अब नहीं रहे, उनकी गजलें लेकिन हमारे लिए छोड़कर चले गए वो। जी, एक तो सबसे पहले इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत आवाज, इस इंडस्ट्री के मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हिट गजल सिंगर्स में उनका नाम आता है, तो हम सबके लिए बहुत ही मतलब अफसोस भरी खबर है ये पहले तो। और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है हम इन आर्टिस्ट के लिए। जैसे उनकी स्टोरी में बताया जाता है कि उनकी पहली जो कमाई थी वो 51 रुपए की थी, 51 रुपीज की, एंड उसके बाद उसका जर्नी पूरी दुनिया जानती है। आपकी सबसे पहले जैसे जी हेलो जी 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 अपनी बात कहिए आप। जी जी बताइए। जी, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई होगी, तो क्या कुछ बात हुई, और जब आप उनसे मिले तो क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा होगा? जी, ऐसे उन्हें सुनने का मौका तो मुझे 2 बार मिला है, और जो जिन घराने से मैं हूँ उधर उनका काफी चलो महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे जैसे उन्होंने, जैसे हमें बताया जाता है कि उनकी पहली जो उन्होंने डेब्यू की थी गजल, वो आहट नाम से थी, और 2006 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। तो उनकी गायकी को सुनते एक चीज का हमें बहुत लर्निंग मिलती है, वो ये कि जितना इंसान ठहराव से गाए उतना ही मिठास आती है आवाज में, और ये चीज उनकी आवाज में आप सब देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनके ऐसे बहुत सारे जो गज़ल हैं आज भी हमारे दिल में समाये हुए हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। और ख़ास आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में आप देखते हैं आजकल अब गानों का जो एक सिलसिला थोड़ा सा बदल सा गया है। और पंकज उधास के समय की बात करें, उस वक्त एक अलग ही दौर था गज़लों को लेकर, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने और गज़ल आया करते थे। आप इनकी जो एक शैली थी गाने को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं ये शैली? किसी और अभी जो वर्तमान में गायक हैं, आपको लगता है कि इस तरह की शैली अभी कोई और गा रहा है? और किस तरह से अलग थे पंकज उधास सभी सिंगरों से? पंकज उधास जी शैली में गाने की सबसे पहली बात, उनमें ठहराव बहुत था उनकी आवाज में। उनकी जैसे वर्ड्स पे कमांड, बहुत कम ऐसे लेजेंड हुए हैं, जैसे कुछ अनूप सूचर जी है, हरिहरन जी है, ये लोगों की गायकी में नजर आती है। जैसे
हम पंकज उधास जी को सुनते थे तो वैसा ठहराव किसी की आवाज में नहीं देखने को मिला। जैसे आपने उनकी जो सुपर हिट गजल रही है चिट्ठी आई है, तो उस गजल में भी आप देखेंगे जैसे उन्होंने आलाप भी लिए हैं जो उसमें जिस उन्होंने वर्ड्स को मोल्ड करके रिप्रेजेंट किया है, वो गाने का भाव पूरा पता चलता है उसमें। आज के टाइम पे जैसे इंडस्ट्री में जैसे गाने चल रहे हैं उनके हिसाब से तो उस सब के हिसाब से मतलब मुझे पर्सनली इतना नहीं अच्छा लगता। राघव जी, कोई उनकी कोई गजल जी, जी। या आपकी कोई मनपसंद गजल या कोई सूफी गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहेंगे गाकर? मुझे उनकी पर्सनली एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा बहुत पसंद थी। जी। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, ये मेरी सबसे पसंदीदा गजल में से एक है। आप 2 लाइन गाकर आप श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहेंगे आप पंकज उधास जी को? जी जरूर जरूर जरूर। है गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, है हमें जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। बिल्कुल राघव कपूर जी, जब आपने ये लाइन गा रहे थे तो पंकज उधास जहन में है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है कि अब आप जैसे जो सिंगर हैं उनकी इस विरासत को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस खास चर्चा में आप शामिल हुए। तो पंकज उधास अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी गाए खूबसूरत गज़ल हमारे दिल में और हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबी बीमारी के चलते पंकज उधास का निधन हो गया। आपको ये भी बता दें कि 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत सारे ऐसे उनकी गज़ल हैं पंकज उधास की जो हमारे दिल में आज भी समाई हुई है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।